नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आप 10 रुपये लौटाने के लिए 7 किलोमीटर चल सकते हैं? एक महिला ने ऐसा किया और उसके ऐसा करने से 3 जिंदगियां बदल गई। एक बार की बात है, एक दुकान में सुबह सुबह एक महिला चल करके आती है और दुकानदार से कहती है कि ये 10 रुपये कल मैं आपसे ले गई थी, जो मेरे नहीं हैं। दुकानदार ने कहा, बहन जी, ये 10 रुपये मैंने आपको कभी दिए ही नहीं, ये कब मिले आपको 10 रुपये? उसने कहा, कल जो आपकी दुकान में भीड़ थी और उस भीड़ में आपने मुझे जब पैसे लौटाए तो 30 की जगह 40 रुपये लौटा दिए थे। दुकानदार कहता है, बहन जी, जब दे ही दिए थे तो वापस करने की क्या ज़रूरत थी? महिला कहती है, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं थे, ये पैसे आपके हैं। बोले, कल शाम को तो आप 5 रुपए के लिए मुझसे लगातार बात कर रही थी कि मेरे 5 रुपये कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, और आज आप 10 रुपये वापस करने चली आई, कहाँ से आई हैं? उस महिला ने जो दूरी बताई वो लगभग 7 किलोमीटर की थी। दुकानदार बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से उस महिला के चेहरे को देखता रहा और उसने बोला कि आप 10 रुपये वापस करने के लिए 7 किलोमीटर चल के आई, ऐसी भी क्या जल्दी थी, जब आती तब वापस कर देती? उस महिला ने कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आई जब मुझे पता चला कि आपसे मैं 10 रुपये ज़्यादा ले गई हूँ। मेरे पति का कहना था कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का पैसा इस तरह से नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो पैसा आपकी पूरी पीढ़ियों पर भारी पड़ सकता है, आपको पैसा वापस करना पड़ता है। दुकानदार ने ये सुना तो उसका चेहरे पे एक मायूसी छा गई। उसने महिला से 10 रुपये लिए और तुरंत उसने अपने गले से 500 रुपये निकाले, स्कूटर स्टार्ट करी और एक दुकानदार के पास गया और बोला, भाई साहब, कल आपसे 500 रुपये मेरे पास ज़्यादा रह गए थे, ये पैसे वापस कर लीजिए। दुकानदार ने बोला, सुबह सुबह आने की क्या ज़रूरत थी, कभी और वापस कर देते, और मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब आपको पैसे दिए थे। बोले, कल जब मैं हिसाब कर रहा था तो 500 रुपये आपके ज़्यादा आ गए थे मेरे पास। दुकानदार ने बोला, चलिए, अच्छी बात है, लेकिन ये आप जब शाम को आते या मैं दोबारा आता तब भी वापस कर सकते थे। दुकानदार ने कहा कि नहीं, अगर भगवान ने न चाहा और कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए मेरी शाम तक मौत हो जाती है, तो ये पैसा मेरे ऊपर उधार रह जाता और मेरी पूरी पीढ़ियों को इसे पैसे को भुगतना पड़ता, कभी भी मैं इस कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकता था। दुकानदार ने वो पैसे लिए और बहुत गंभीरता से सोचने लग गया। उसे याद आया कि उसने भी एक ऐसी बहुत बड़ी गलती की हुई है। अब वो सोचता रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसने अपने एक दोस्त से 5 लाख रुपए उधार लिए थे जब उसने व्यापार शुरू शुरू किया था। उस व्यापार के शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है और वो पैसे उसके पास रह जाते हैं। उसके दोस्त ने अपने परिवार को भी नहीं बताया था कि ये पैसे उसको उधार दिए हुए। वह सोचता रहा, सोचता रहा। उसमें धीरे धीरे आत्मग्लानि का भाव जागने लग गया कि हे भगवान, मैंने क्या किया, अपने दोस्त के साथ ही ये दगा कर दिया। अगर उसने मदद ना की होती तो शायद आज मेरे पास कुछ ना होता। उसने अपने बैंक से पैसे निकाले और उस विधवा औरत के घर पहुंच गया वो पैसे देने के लिए। जब वो पैसे दे रहा था तो उस विधवा औरत की आंखों में आंसू थे, उसके दोस्त की भी आंखों में आंसू थे कि मुझे शायद इस गलती का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया। वो विधवा औरत कोई और नहीं थी, वही औरत थी जो 10 रुपये सुबह वापस करने गई थी। ईश्वर ने उसके 10 रुपये का बदला उसके 5 लाख रुपए से चुकाया था। ईश्वर ने अवसर दिया कि जब आप ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं और आपका जीवन एक अलग ढंग से, नए तरीके से जीने का आपको अवसर मिलता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का उधार नहीं रखना चाहिए और गलती से भी किसी का ऐसा पैसा नहीं रखना चाहिए जो उसका अपना हो। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ईश्वर आपके लिए नए अवसर तैयार करता रहेगा, नए अवसर प्रदान करता रहेगा और आप खुश रहते रहेंगे। इस कहानी से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।